तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे जो अभी अभी यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी यूपी पुलिस में आ गई हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा पीएससी की वैकेंसी हैं और सिविल की वैकेंसी थोड़ी कम है, 10,000 के आसपास है और घुड़सवार की 71 के आसपास है। आप सबको पता ही है, नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई जिसका भी थोड़ा सा कम हुआ है, दिल्ली पुलिस का पेपर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, तो अब वो कैसे इसमें अपना बैकअप ले सकते हैं। तो आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस में मैथ का वेटेज भी बहुत कम रहता है और वैसे ही सेम यूपी पुलिस में मैथ का वेटेज 25 नंबर के आसपास, 20 के आसपास रहता है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि भाई अब कैसा यूपी पुलिस में आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप सबको मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। वैसे आप सबको पता ही है कि मेरे बारे में कि भाई मैंने सबसे पहले मैंने एयरफोर्स से एग्ज़ाम कर क्रैक करना स्टार्ट करा था। एयरफोर्स के बाद में एमटीएस हुआ, एमटीएस के बाद में फिर जीडी हुआ और अब ये सीडीएस मेरा क्लियर हुआ है। तो अब ये बैकअप प्लान होता है कि भाई अब ऐसे नहीं रह सकते कि हमारे पास एक नौकरी है कि हमें एक ही करना है कि सीडीएस में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बैकअप प्लान अपना सबको होना चाहिए कि मुझे ये नहीं है कि बड़ी नौकरी चाहिए, अगर मुझे कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए तो मैं वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं, आपको पता ही है यूपी यूपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग तो योगी सरकार ने ख़त्म ही कर दिया है। अब तो लोग 150 में से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो इनमें से ना आप कैसे बेस्ट में आ सकते हैं वो बात, इस इन सब के बारे में एक जल्दी ही डिटेल वीडियो आ जाएगी। और बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, कितना एज रिलैक्सेशन किसको मिला हुआ है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो नोटिफिकेशन में तो सबसे ज़्यादा तो जनरल के साथ में ज़्यादा गड़बड़ हुई है, यूआर के साथ में। वरना सबको तो 5-5 साल का रिलैक्सेशन तो है ही है। तो अब नोटिफिकेशन पे चलते हैं सीधे सीधे। नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप सब लोग देख सकते हैं इसमें जो सिविल पुलिस की वैकेंसी है वो 10,000 के आसपास है, आप सब लोग देख सकते हैं। और पीएससी की वैकेंसी भी देख सकते हैं, 15,000 है। और जो विशेष सुरक्षा बल होती है यूपी की, पैरा वो मतलब एक विशेष तरह की फोर्स होती है, उसकी 1341 पोस्ट हैं। और महिला बटालियन की आप लोग देख सकते हैं 2200 वैकेंसी है। और घुड़सवार की 71 वैकेंसी है, जिसमें केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। जेल वार्डन की जो पुरुषों के लिए है उसके लिए 3200 वैकेंसी है। जो महिलाओं की जेल वार्डन की वैकेंसी है उसमें 106 वैकेंसी है। तो ठीक है, आप सबको पता ही हो गया कि 31 दिसंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 जनवरी है। ठीक है दोस्तों, लगभग आपके पास 30 दिन का समय है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप सबको पता ही है, जिसको हुआ है, जिसने यूपीएसआई का वगैरह भरा हो, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप साइट पर जाकर यूपीपीआरबी की कर सकते हैं। और ओएमआर सीट पर पेपर होगा। इस इन सब के बारे में बताइए आपको। और फीस ये ईडब्ल्यूएस यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 500 है और एससी एसटी के लिए 400 रुपये फीस है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या है इसमें, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। और जो बता देता हूँ, जो इसमें जो सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो एक 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 से बाद का है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एज दे रखी है कि ओबीसी के लिए कब से कब तक होने चाहिए, यूआर के लिए कब से कब तक होने चाहिए। ये लोग ये सब आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1/4/2025 के बाद में होना चाहिए। और आपको पता ही है फिजिकल का क्या है। फिजिकल वही है अपना 24 मिनट में, मेल के लिए जो पुरुषों के लिए जो फिजिकल है 24 मिनट में होना चाहिए, 24 मिनट में 4800 मीटर। और महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। ठीक है दोस्तों। अब टाइम के बता देते हैं कि एग्जाम का टाइम कितना मिलेगा। 2 घंटे आपको एग्जाम में मिलेंगे और 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग। और आपको पता ही है कितना कितना वेटेज है, 25 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और ये थोड़े बहुत 37-38 क्वेश्चन जीके के और 37-38 क्वेश्चन हिंदी के। आप सबको पता है 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और ये लोग आप सब देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे स्टेट पर आपका पेपर होगा और ऑफलाइन मोड में बिल्कुल आपका पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का फॉर्मूला देख सकते हैं आप, कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिलेगा क्योंकि 2-3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। ये लोग आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं इसका, जो पिछली बार भी यही सेम फॉर्मूला था। और ठीक है दोस्तों, यूपीपीआरबी की साइट पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना। और 1/4/2025 के बाद में आपका वो होना चाहिए। और हाइट के लिए बता देता हूँ, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168, और महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर। ओ नहीं, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी के लिए। और ये चेस्ट का बताइए 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ठीक है दोस्तों।
अनुसूचित वो ST के लिए थोड़ा सा कम दे रखा है इनमें। महिलाओं के लिए भी आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, और ये मैंने आपको बता दिया कि 25 मिनट में है 4800 मीटर, और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2400 मीटर, पुरुषों के मुकाबले आधी मतलब हाफ किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। अब अगर नोटिफिकेशन में आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में आप जाकर UPPRB की साइट पर जाकर वो अपना वो OTR कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे आप सब लोग देख सकते हैं कि कितनी कितनी रिलैक्सेशन मिला है। ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है छूट में, और SC को भी 5 साल का है, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल का है, और EWS को भी। EWS का अधिकतम आयु सीमा छूट इसमें कुछ दिन रखा है, मेरी अभी समझ में नहीं रहा है। आप सबको अगली एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा इसके बारे में ये क्या चीज़ है। और दोस्तों, और आगे नोटिफिकेशन में बात करते हैं, तो ये सब मैंने नोटिफिकेशन में आप सबको बता दिया, जो जो मेन मेन पॉइंट थे। OTR वगैरह ये सब लिखे हुए हैं, आप सबको पता ही है, पहले भी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। जो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों। और ये सब जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि आपके सिग्नेचर और आपके फ़ोटो कितने कितने KB या MB के बीच में होने चाहिए, JPG MG उसके बीच में होनी चाहिए। ये सब आप देख सकते हैं। और ये वरीयता इस हिसाब से देनी है, सबसे पहले सिविल की, फिर PSC की, फिर घुड़सवार की, फिर विशेष आरक्षी और जेल वार्डन सबसे बाद में है। महिलाओं के लिए 3 में ही है बस। ठीक है दोस्तों। और अब की बार सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब की बार महिला बटालियन की अलग से, महिला बटालियन को भी इसमें PSC में शामिल करा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। सबसे पहले आप डिजी लॉकर पर जाकर अपने ID बना के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों। और बस यही है, आगे तो बस कुछ नहीं है। ये आपको सिलेबस पता ही है कि ये ऐसे ऐसे हिंदी है आपके सब्जेक्ट में, और GK है, और रीजनिंग है, और मैथ बस बहुत कम वेटेज का है। और ये सब आप देख सकते हैं सिलेबस, इसके तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आगे ये फॉर्मेट दे रखे हैं।